जय हिंद, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब। मैं अभिषेक गोस्वामी स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हमारे इस YouTube चैनल प्रयास इंस्टीट्यूट पर। आज जो है वो पाइप एंड किस्टन की यानी कि नल व टंकी की सेकंड क्लास होने वाली है। इसके पहले एक क्लास हम कंप्लीट कर चुके हैं और आप लोगों को मालूम होगा हम ST यादव की मैथ्स की बुक कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें जो हमने टॉपिक लिया है उस टॉपिक का नाम है पाइप एंड किस्टन यानी कि नल व टंकी। और इसके पहले एक क्लास हम कंप्लीट इसकी कर चुके थे। आज जो है ये सेकंड क्लास है हमारी। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। उससे पहले आप सभी विद्यार्थी फटाफट हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए आइए भैया स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 16। तो आपको मालूम होगा कि पिछली क्लास में जो है वो हमने 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 को करने वाले, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है इसमें। हाँ देखिए, एक विद्युत पंप एक टैंक को 3 घंटे में भर सकता है, किंतु टैंक में एक लीक होने के कारण वह टैंक को भरने में 4 घंटे लेता है। यदि लीकेज टैंक के पूरे पानी को खाली कर सकता है। ये आप लोगों से पूछा गया है, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पर एक विद्युत पंप है, एक टैंक को 3 घंटे में भर रहा है। हम यहाँ पर मानेंगे कि भाई जो विद्युत पंप है वो ए है और 3 घंटे में जो है किसको, टंकी को पूरा कंप्लीटली भर देगा। लेकिन हो क्या रहा है, किंतु टैंक में एक लीक होने के कारण, मतलब छोटा सा एक छिद्र कह लो, लीक कह लो, छिद्र, उसके कारण क्या हो रहा है कि पानी उसमें से बह रहा है, पानी बह रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, देखिए आपका जो एक विद्युत पंप था भाई वो तो चल ही रहा है, जो कि हमने क्या माना, ए माना है, ठीक है। वो तो आपका चल ही रहा है, वो तो टंकी में पानी डाल ही रहा है, किंतु एक लीक होने के कारण, टैंक में एक लीक होने के कारण, तो मान लेते हैं वो जो लीक है भाई वो बी है ना। अब लीक है तो वो पानी को निकाल रहा है, तो हम इसको माइनस दे देते हैं। और जो नल ए था या विद्युत पंप था आपका, वो पानी डाल रहा है, तो उसको हमने प्लस लिख दिया है। यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। तो इसके कारण जो टाइम लग रहा है वो कितने का लग रहा है, वो 4 घंटे का लग रहा है, ठीक है भाई। जो ए है, कोई पंप है जिसको 3 घंटे का समय लगा है, साथ में जो हमारा पंप ए है वो तो चल ही रहा था, लेकिन उसमें टंकी में छोटा सा छिद्र होने के कारण हमें 4 घंटे का समय लग गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों का लेंगे एलसीएम। दोनों का किसका, 3 का और 4 का। 3 का और 4 का दोनों का जो एलसीएम आ रहा है वो कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। यानी कि ये जो 12 आया है वो कुल टंकी आई कि भाई, कुल जो टंकी है वो 12 लीटर की यहाँ पर होने वाली है। तो 12 लीटर की आपकी कुल टंकी है, जिसको आप 3 घंटे में भर दे रहे हो, यानी कि आपने 4 की एफिशिएंसी से भरा होगा, 4 लीटर पर आवर। अगर घंटे है तो आवर में, और टाइम सेकंड है तो सेकंड में, और दिन है तो दिन में, ठीक। यहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा, ठीक है। अब आप लोग देखिए कि भाई ये जो पंप है, विद्युत पंप है, वो 4 लीटर पानी डाल रहा है 1 घंटे के अंदर। हाँ जी गुरुजी बिल्कुल। तो यहाँ भी उसने 4 लीटर पानी डालने की कोशिश करी होगी, क्योंकि ये तो एक ही क्षमता है कि वो 1 घंटे के अंदर इतना लीटर पानी डाल देगा टंकी के अंदर। लेकिन हो क्या रहा है कि जो छिद्र हमने बी माना था, जो कि पानी निकाल रहा था, तो वो निकाल रहा है, परमानेंट निकाले जा रहा है। उसके कारण टंकी में कितना पानी पहुंचा 1 घंटे के अंदर, तो गुरुजी 3 लीटर पहुंचा। यानी जो 1 लीटर पानी गायब हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, इस पंप बी की वजह से। तो इसकी क्षमता हमने क्या निकाल ली है, -1 लीटर। वो कैसे है आपको समझ में आया होगा। -1 ना कहकर इसको अगर आप 1 भी कहोगे ना तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। क्यों, क्योंकि ये हमें समझने की आवश्यकता है कि भाई 4 लीटर पानी डाल रहा है, कौन डाल रहा है, पंप ए, लेकिन बी एक छिद्र है जो कि पानी बाहर निकाल रहा है। तो टंकी में केवल 3 लीटर पानी पहुंचा ना 1 घंटे के अंदर। तो ये जो 1 लीटर पानी गायब हुआ है वो उस छिद्र के कारण हुआ है। तो छिद्र के कार्य करने की जो क्षमता आई है वो 1 लीटर पर आवर आई है, यानी कि 1 लीटर पानी पर आवर में वो, यानी 1 घंटे में वो निकाल देगा, ठीक। हमसे पूछा है कि भाई यदि लीकेज टैंक को पूरे पानी को खाली करेगा तो कितने टाइम में करेगा। तो पूरी जो टंकी है वो आपकी 12 लीटर की है और पूरी भरी हुई है। इसको अगर 1 की एफिशिएंसी से, जो कि लीकेज है अपना बी, वो निकालना चाहेगा तो उसको 12 घंटे का समय लगेगा, ठीक है। कितने घंटे का, 12 घंटे का। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हमारा 12 घंटे है, और ये क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, ऐसी मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, अगर ये नहीं दिख रहा हो ना, अगली बार से ब्लैक पेन लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, और बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर
17। इसमें दिया है आप लोगों को एक पाइप किसी होज को 12 घंटे में, दिख रहा है क्या, हाँ, भर सकता है, तथा एक अन्य पाइप पूरे होज को 18 घंटे में खाली कर सकता है। एक भरने वाला पाइप है और एक खाली करने वाला पाइप है, ठीक है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो होज को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। फिर भी होज भरा ही रहा है, फिर भी होज जो है वो भरा ही रहा है, लेकिन समय क्या लगेगा वो आप लोगों को बताना है, ठीक है। 1 मिनट में पेन उठा लेता हूं। ठीक है, चलिए तो बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। थोड़ा सफेद पेन लेके देखते हैं जरा क्या होता है। हाँ, एक पाइप किसी होज को 12 घंटे में भर सकता है, तो हम मान लेते हैं कि भाई कोई पाइप है जो एक होज को 12 घंटे में भर रहा है। अब ये भरने वाला पाइप है तो यहाँ प्लस लगा देना। उसके बाद में एक कोई दूसरा नल है जो कि खाली करने वाला है और उसी होज को 18 घंटे में खाली कर देगा। अच्छा, एलसीएम लीजिए दोनों का, ताकि हमें टंकी की कुल क्षमता मालूम चले कि भाई जो टंकी थी वो कुल कितने लीटर की थी। यहाँ पर दोनों का एलसीएम आ रहा है आपका 36, ठीक है। 12 से डिवाइड करोगे तो 12 3 36, 12 3 36 और यहाँ पर जाएगा ये 2 बार, ठीक है। तो ए के कार्य करने की जो क्षमता है वो 3 लीटर पर आवर आई है और बी के जो कार्य करने की क्षमता है वो 2 लीटर पर आवर आई है। अब कौन निकाल रहा है कौन डाल रहा है वो हम कैसे पता लगाएंगे, इस प्लस माइनस से। तो पाइप ए जो है वो पानी भरता है, पाइप बी जो है वो पानी निकालता है, ठीक। अब क्या बोला इनने कि भाई यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोलो, ठीक है, टोटल 36 लीटर की टंकी है हमारे पास, ये है ना, टोटल 36 लीटर की हमारे पास टंकी है, जिसमें से जो पाइप ए है वो भरने वाला है, तो ये 1 घंटे के अंदर 3 लीटर पानी डालेगा। जैसे ये चालू हुआ वैसे ये भी चालू हो गया। भाई जैसे ही इसने 3 लीटर पानी डाला, ये बोल रहा है कि नहीं भाई मैं तो 2 लीटर पानी निकाल दूंगा, तो तू निकाल दे, है ना। यहाँ क्या किसको बता रहा है, निकाल दे तू। तो फिर कितना, 36 लीटर ऊपर जो है वो आपकी टंकी थी, भाई इसने 3 लीटर पानी डाला, इसने 2 लीटर निकाल दिया, बचा कितना टंकी में, कुल 1 लीटर पानी जा रहा है 1 घंटे के अंदर। और टोटल हमें 36 लीटर की टंकी भरना है, यानी कि 36 से कम 36 घंटे का जो है इसको समय लगने वाला है। कितना, 36 घंटा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है ना। शोर शराबा ज्यादा आ रहा होगा यार, 1 मिनट। चलो ठीक है, अब बढ़िया है ना। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 18, और बताइए इस क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया है इसमें, क्वेश्चन नंबर 18 में पाइप ए किसी खाली टैंक को 11 घंटे में पूर्ण रूप से भर सकता है। पाइप बी इस पूर्ण रूप से भरे गए टैंक को 15 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो खाली टैंक को भरने में क्या समय लगेगा, ऐसा आप लोगों को बताना है। चलिए बात करते हैं। हाँ ये वाला कलर चलेगा, देखते हैं। तो पाइप ए किसी खाली टैंक को 11 घंटे में पूर्ण रूप से भर सकता है, ठीक है। तो पाइप ए है जो कि भरने वाला पाइप है और ये 11 घंटे में पूर्ण रूप से किसी खाली टंकी को भर देगा यानी हमने प्लस लगा दिया। पाइप बी पूर्ण टंकी को जो पूर्ण रूप से भरी हुई है उसको 15 घंटे में खाली कर देगा। चलो ये खाली करने वाला है तो हमने माइनस लगा दिया। अब टंकी की टोटल क्षमता कैसे निकालनी है, तो गुरुजी टोटल क्षमता निकालने के लिए दोनों का ले लीजिए आप एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, इनका एलसीएम होगा, ठीक। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो 11 5 55, 11 5 55, ठीक है। हासिल का कितना आया, 5 आया, 11 कम 11 5 165, कितना हो गया ये 165, ठीक है। 165 क्या आ गया, 165 इनका एलसीएम आ गया। 11 से आप डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाना है, तो गुरुजी ये 15 बार जाएगा। 15 से डिवाइड करोगे तो ये 11 बार जाएगा, ठीक है। यानी कि पाइप ए उस टंकी में पानी भरता है लेकिन 15 लीटर पर आवर की क्षमता से भरेगा, और जो पाइप बी है वो पानी निकालता है लेकिन 11 लीटर पर आवर की क्षमता से निकाल देगा, ठीक। यहाँ पर यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोलेंगे तो समस्या वही आएगी हमारे साथ कि 165 लीटर की कुल टंकी थी। ए वाला आया, ए पाइप आया और कह रहा है भाई मैं 1 लीटर में 1 घंटे में 15 लीटर पानी डाल के जा रहा हूँ। पाइप बी तुरंत आ गया और कह रहा है कि भाई तू डाल जा, लेकिन मैं 11 लीटर पानी निकाल दूंगा उसी 1 घंटे के अंदर।
तो टंकी में पानी क्या पहुंचेगा, तो गुरुजी टंकी में जो पानी पहुंचेगा वो केवल 4 लीटर पहुंचेगा। ना पहुंचेगा, 4 लीटर पहुंचेगा। ठीक, उसके बाद में यदि हम बात करें 4 से यदि हम डिवाइड करेंगे तो 4 चौका 16, कितना 5 बचा, 4 एकम 4, अभी कितना बचा गुरुजी 1 बचा, 4 से क्या करना है डिवाइड, यानी 41 घंटे तो इसको जो है वो पूरे पूरे लग चुके हैं यहाँ पर, है ना। 41 घंटे तो इसको पूरे पूरे लग चुके हैं। अब 1/4 घंटे और बचा हुआ है, और हम जानते हैं कि भाई इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 15 मिनट और आ जाएगा। तो 41 घंटे 15 मिनट इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए बहुत शानदार। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, है ना, ये हो गया ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो। ये वाला पेन चलेगा क्या, चल रहा है, ठीक। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। दिया है आप लोगों को, एक पाइप 56 घंटों में किसी टैंक को भर सकता है, लेकिन इसकी तली में रिसाव के कारण या छिद्र होने के कारण उसे भरने में 16 घंटे अधिक समय लग चुका है। ओके, मात्र रिसाव टैंक के 83 से 1/3% हिस्से को कितने समय में खाली कर सकता है, ये आप लोगों से पूछा है। अच्छा क्वेश्चन है, ज्यादा कोई टफ भी नहीं है, ज्यादा कोई आसान भी नहीं है, एवरेज वाला जो क्वेश्चन रहता है ऐसा क्वेश्चन दिया गया है। एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 टायर बोलता हूँ हर बार मैं इसको, टीयर 1 सन 2019 का ये क्या है क्वेश्चन, है ना। देखिए यहां पर एक पाइप 56 घंटों में, पाइप ए मान लीजिए कि 56 घंटों में टैंक को भर सकता है। अब देखिए ये भरने वाला पाइप है तो यहाँ पर प्लस लगा लीजिए आप तो ना, ये भरने वाला पाइप हो गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, एक पाइप आपका ए तो रहेगा ही जो पानी में टंकी में पानी डालेगा, लेकिन उसमें रिसाव के कारण, रिसाव को हम बी मान रहे हैं, ये पानी निकालेगा 16 घंटे अधिक। 16 घंटे अधिक यानी कि 56 घंटे पहले लग चुके थे भरने में, 56 घंटे लग रहे थे पहले ए को किसी टैंक को फुल भरने में, लेकिन रिसाव होने के कारण 16 घंटे अधिक समय लगा है, यानी कि अब कितना समय लग जाएगा, अब लग जाएगा आपके पास 72 घंटे। कितना, 72 घंटे। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 72 आ जाएगा। अच्छा एलसीएम ले लीजिएगा, दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम यहाँ पर एलसीएम निकालिए दोनों का, 72 और 56 का एलसीएम लीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो 8 2 7 56, 8 नाम 72, ठीक है। उसके बाद में 56 इंटू 9, 8 7 56 इंटू 9, है ना। अब 9 छक्का 54, हासिल में कितना है 5 9 5 504, 504, है ना। अगर 504 यहाँ पर हमने लिया है तो 72 से कितनी बार डिवाइड होगा, अच्छा ये 72 से 504 72 से कितनी बार डिवाइड होगा, ये भी होना आवश्यक है ना। तो 7 और लगभग ये 70 है और लगभग ये 500 है, यानी कि 7 5 35, 5 बार होना चाहिए क्या, नहीं होगा, 5 बार तो नहीं होगा, 6 बार, 6 दूनी और नहीं 6 बार भी नहीं होना चाहिए, 7 7 49, 7 बार, 7 दूनी 14, ठीक है 7 बार चला जाएगा इससे, है ना। ये कितना आ रहा है यहाँ पर 504 आ गया ना। ओके ठीक, अब 56 से डिवाइड करोगे तो 56 से कितनी बार जाएगा ये, 56 से जो है 9 बार जाएगा, और 72 से कितनी बार जाएगा, 72 से 7 बार जाएगा। ठीक है, अच्छा बी अकेला नहीं है यहाँ पर, ए जो है वो भरने वाला पाइप है, ठीक है, और उसके बाद में ये जो है रिसाव है, ये खाली करता है। अच्छा ए जो है वो किसी टैंक में 9 लीटर पानी डाल देता है 1 घंटे के अंदर, है ना, और यहाँ पर भी ए चालू है, तो फिर ये 7 लीटर पानी क्यों पहुंचा, 9 क्यों नहीं पहुंचा, क्योंकि गुरुजी ये जो पाइप बी था जो रिसाव कर रहा था, मतलब पानी निकाल रहा था, उसके कारण केवल 7 लीटर पानी जो है वो 1 घंटे के अंदर टंकी में गया है। 2 लीटर पानी जो गायब हुआ वो किसने किया है, तो बी ने किया है। तो रिसाव के कार्य करने की क्षमता क्या है, 2 लीटर पानी निकालना है हर 1 घंटे के अंदर। यहां पर हमसे बोला है भाई मात्र रिसाव, है ना। अब रिसाव क्या करेगा कि टैंक टोटल जो है वो हमारा 504 लीटर का है, कितने का, 504 लीटर का, लेकिन इसका इसका 83 सही 1/3%। अब ये क्या होता है, यहाँ पर देखिएगा 3 तरह का, 9 3 8 24 और 24, ठीक है, 249 प्लस का ये 1/3,
और जैसे ही परसेंट हटाओगे 1/100, तो ये हो जाएगा आपका 250/3 1/100। 0 से 0 कैंसल, 5 दूना 10 पचम 25, तो 5/6, 3 दूना 6, 5/6 है ना। इसका मतलब क्या होता है 5/6, 5/6 किसका 83 से 1/3 का। तो भाई इसका जो है वो क्या करना है 5/6 करना है हमें। क्यों? क्योंकि उसने बोला है कि मात्र रिसाव टैंक के 83 से 1/3% हिस्से को कितने समय में खाली करेगा। तो जो टैंक है वो हमारा 504 लीटर का है, उसका 5/6 निकाल दो, क्योंकि हमें 83 से ही 1/3% देखना है। अब इसको रिसाव खाली करेगा, जो कि रिसाव की क्षमता क्या है 2 है। तो देखिए यहाँ पर 6, 6 से 6 8 48, 6 8 48, 6 चौका 24, और कितनी बार जाएगा ये चला जाएगा आपका 42 बार जाएगा। 42 गुणा 5 इस क्वेश्चन का क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। 5 दूना 10, ठीक है, और 20 और 1 21 210। सो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 20, ये वाला पेन चलेगा? चल रहा है, चल रहा है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए फटाफट। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। दिया है आप लोगों को, दो नल एक हौज को क्रमशः 3 तथा 4 घंटे में भर सकते हैं तथा एक निकास नल उसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नलों को खोल दिया जाए तो हौज कितने समय में भर जाएगा। इस कंडीशन में हौज भर रहा है, इसका मतलब ये है कि जो भरने वाले नल है उनके कार्य करने की क्षमता अधिक होगी। अच्छा दोनों नल भरने वाले हैं, ठीक है, तो प्लस लगा दीजिए। और ये जो है वो 3 और 4 घंटे में, ये 3 घंटे में 4 घंटे में, ठीक है। एक निकास नल है यानी कि जो निकाल रहा है, ठीक है, ये जो है भाई 2 घंटे में टंकी को खाली कर देगा, पूरी टंकी को खाली कर देगा। अब यहाँ पर एलसीएम क्या जाएगा, तीनों का एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम यहाँ पर 12 जो है इनका आ जाना है तीनों को मिलाकर, ठीक। 3 चौका 12, 4 तिया 12 और 2 छंग 12, ठीक है। तो ये क्या आ चुका है, ये जो है इनके कार्य करने की क्षमता आ गई है, ठीक है। हाँ ये कितना है 3, ठीक। चलिए अब देखिए हमसे बोला है कि भाई 12 लीटर की हमारी टोटल टंकी है, तीनों पाइपों को एक साथ खोलना है। तो ये दोनों भरने वाले पाइप हैं, यानी कि 1 घंटे के अंदर 7 लीटर पानी डालेंगे, लेकिन ये निकालने वाला पाइप है तो 6 लीटर पानी निकाल देगा। इसका मतलब ये है कि 1 घंटे के अंदर कुल 1 लीटर पानी गया है, तो टोटल 12 लीटर की टंकी है, इसको 12 घंटे का क्या लग जाएगा, समय लग जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बहुत सुंदर भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 21, देखिए इसमें क्या दिया है, यदि दो नल ए और बी एक हौज को क्रमशः 28 और 42 मिनट में भर सकते हैं, तीसरा नल सी इस हौज को 42 मिनट में खाली कर देता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा, ये आप लोगों को बताना है। देखिए जरा, यदि दो नल ए और बी क्रमशः एक हौज को 28 मिनट और 42 मिनट, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक नल है ए जो कि 28 मिनट में टंकी को भर देगा, एक नल है बी जो कि 42 मिनट का समय लेगा। दोनों भरने वाले नल हैं तो प्लस लगा दीजिए। एक अनोखा नल आ रहा है भाई निकालने वाला, जो कि खाली करने वाला नल है, और जो है ओज को 42 मिनट में ये भी खाली कर देगा। एलसीएम कितना आ जाएगा बताओ, 84 आ जाएगा क्या, 84, ठीक है, ओके। तो 3 बार इससे चला गया, 2 बार इससे चला गया और 2 बार इससे चला गया। अब जैसे ये 2 लीटर पानी डालेगा ये 2 लीटर पानी निकाल देगा, क्योंकि बी जो पाइप है वो भरने वाला है और सी जो पाइप है वो खाली करने वाला है। हालांकि पाइप ए जो है वो भी भरने वाला ही है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे ही बी ने ए के साथ मिलकर 2 लीटर पानी डाला, सी ने 2 लीटर पानी निकाल दिया, तो ये तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, केवल 3 लीटर पानी पहुंचेगा इस टंकी के अंदर। तो टंकी 84 लीटर की है भाई, 3 लीटर पानी पहुंचा रही है, यानी कि 21 घंटे का समय लगेगा। कितने का, 21 घंटे का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर, यहां तो ऑप्शन ही गायब है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो हौज भरने में कितना समय लगेगा।
चलो 1 मिनट चेक करता हूं मैं जरा। यदि दो नल ए और बी है ना क्रम से 28 और 42 मिनट में भरते हैं, ठीक है, तीसरा नल सी इस हौज को 42 मिनट में खाली कर देगा। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो हौज भरने में क्या समय लगेगा? ठीक है, तो भाई यहाँ पर 28, ओके, 8 या 24, 3 दूनी 6 और 2 8 सही है। यहाँ पर कुछ और हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ, 3 दूना 6 और 3 8 24, अच्छा ये गलत हो गया ना, ठीक, 8 आएगा, ओके, 28। तो भाई ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, और बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 22, किसी हौज को नल ए 4 घंटे में भर सकता है जबकि नल बी उसे 6 घंटे में भर सकता है। पूरे भरे हौज में नल सी 8 घंटे में खाली कर सकता है। अच्छा, पूरे भरे हुए हौज को जो नल सी है वो 8 घंटे में खाली भी कर देगा, ठीक है। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो हौज को भरने में क्या समय लगेगा, ऐसा आप लोगों को बताना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर किसी हौज को नल ए 4 घंटे में भर सकता है। मान लीजिए हौज है कोई जिसको नल ए 4 घंटे के अंदर भर रहा है ना, जबकि नल बी उसे 6 घंटे में भर सकता है। पूरे हौज को नल सी 8 घंटे में खाली कर देता, ठीक है ना। एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पर एलसीएम कितना, एलसीएम जो है वो 24 से काम चलेगा, ठीक है। 24 इनका क्या आ चुका है, एलसीएम आ चुका है। 4 से डिवाइड करोगे तो 6 बार जाएगा, है ना, और 6 से डिवाइड करोगे तो 4 बार, जबकि 8 से डिवाइड करने पर 3 बार ही जा रहा है। कितने बार? 3 बार, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि टोटल हमारे पास 24 लीटर की हमारे पास क्या है, टंकी है ना। एक हौज है 24 लीटर का है जो कि पूरा भरा जाएगा 24 लीटर में, ठीक है। अब वो क्या रहा है कि तीनों नलों को एक साथ खोलोगे तो ये 6 और 4 दोनों भरने वाले नल है, ओके, ये सी खाली करने वाला नल है। 6 और 4 10 लीटर पानी जाएगा 1 घंटे के अंदर, लेकिन 3 लीटर पानी सी निकाल देगा, तो पहुंचेगा कितना, केवल 7 लीटर पानी पहुंचेगा। तो 7 से डिवाइड करोगे, 7 या 21, बचा कितना आपके पास, 7 या 21, 3 बचा, 7 से क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये यहां से क्या हो जाएगा आपका, 3 से 3/7, यानी कि 3 घंटे तो आपका पूरा है ही सही, है ना। उसके बाद इसको किसमें 60 से डिवाइड करके 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट में चेंज करोगे तो कितनी बार जाना है लगभग में ये आपका, हाँ, तो 7 से 7 आटू 56, 7 आटू 56, बचा कितना आपके पास, वापस से 2 बचा, है ना, ठीक है, 2 बच गया। अब मेरे ख्याल से देखिए 3 घंटे तो है आपका ही सही, 3 आवर्स तो जो है वो आपका पूरा है ही सही है आगे वाला। 3 × 8, 3 8 24, यानी कि लगभग 24 मिनट और लगना चाहिए था। कितना? 24 मिनट और लगना चाहिए था। तो ऑप्शन में दे रखा है आपको 26 मिनट, ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बहुत शानदार। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। हाँ, देखिए, दो पाइप एक टंकी को क्रम से 15 घंटे और 12 घंटे में भर सकता है, जबकि एक तीसरा पाइप इसे 20 घंटे में खाली कर सकता है। एक तीसरा पाइप है जो कि इसे 20 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी खाली है तथा सभी तीनों पाइपों को खोल दिया जाए तो जो टंकी है वो कितने समय में पूरी फिल हो जाएगी, भरा जाएगी। देखेंगे आप सभी यहाँ पर कि दो पाइप एक टंकी को 15 और 12 घंटों में भर सकते हैं। तो पाइप ए जो है वो 15 घंटों में भर दे रहा है, ठीक। पाइप बी जो है वो 12 घंटे का समय ले रहा है। अच्छा, दोनों भरने वाले पाइप है तो प्लस लगाना बिल्कुल ना भूले, ताकि आपको अच्छे से याद रहे कि भाई ये जो भरने वाले नल है या खाली करने वाले, क्योंकि इतना टाइम तो हमारे पास होता नहीं कि उसको डबल से करके देखें, है ना, और कंफ्यूज ना हो इसलिए आप प्लस लगा लिया करें। जबकि एक तीसरा पाइप जो है इसे 20 घंटे में खाली कर देगा, तीसरा पाइप जो है इसे 20 घंटे में खाली कर देगा, ठीक ली। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम कितना आएगा मेरे भाई, 60 आ जाएगा एलसीएम। एलसीएम 60 आया, 15 से डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा, तो गुरुजी 15 से डिवाइड करने पर जा रहा है ये 4 बार, और 12 से डिवाइड करने पर 5 बार जाएगा। 20 से डिवाइड करने पर जाएगा ये 3 बार। 20 कितना होता है, तो गुरुजी 60 होता है, ठीक है।
अब यहाँ पर आप लोगों ने एलसीएम जो है इसका 60 निकाला, यही तो आपका कुल कार्य है। मेरा मतलब ये है कि यही तो आपकी कुल टंकी है 60 लीटर की, है ना। 60 लीटर की टंकी है जो एकदम खाली है। तीनों पाइपों को आपको एक साथ खोलना है, ठीक है। ये दोनों भरने वाले पाइप है, तो 5 और 4 9, यानी कि 9 लीटर पानी डाल देंगे 1 घंटे के अंदर। तो ये वाला भाई साहब क्या करेगा, यानी सी वाला पाइप क्या करेगा, 3 लीटर पानी निकाल देगा। अच्छा, 3 लीटर पानी निकाल देगा तो केवल 6 लीटर पानी पहुंचेगा। 6 लीटर पानी पहुंचेगा तो इसको 10 घंटे का समय लगेगा। कितने घंटे का, 10 घंटे का समय लग जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का मेरे भाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 10 घंटे। ठीक है, क्लियर है सभी को। चलिए, हाँ, अगला क्वेश्चन। ओके, ठीक है। देखिए, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 24, और बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 24, देखिए क्या दिया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 24 में दो पाइप ए और बी अलग अलग किसी टंकी को क्रम से 60 मिनट और 75 मिनट में भर सकते हैं। ये दोनों पाइप जो है वो भरने वाले पाइप है ना। हाँ, टंकी की तली में उसको खाली करने के लिए एक तीसरा पाइप लगा दिया गया है ना। उसके कारण जो है वो लगा दिया गया है। ओके, यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 50 मिनट में भर जाएगी। अकेला तीसरा पाइप टंकी को खाली करने में क्या समय लेगा। देखिए यहां पर क्या हो रहा है इस बार कि भाई दो पाइप है आपके पास ए और बी, जो कि भरने वाले पाइप हैं, और क्रम अनुसार 60 मिनट और 75 मिनट में जो है वो भर दे रहे हैं, है ना। अब यहां पर हम दोनों का एलसीएम ले तो लेते हैं, लेकिन हमारे साथ समस्या क्या हो रही है कि एक टंकी है जिसकी तली में एक खाली करने वाला पाइप भी लगा हुआ है, और लगा हुआ है तो उसका हमें समय नहीं बताया वो कितने समय में खाली करेगा टंकी को। हमसे ये बोला कि भाई हम तीनों को चला रहे हैं, यानी कि ए को भी चलाएंगे, है ना, बी को भी चलाएंगे, प्लस सी को भी चलाएंगे। अब सी जो है वो खाली करने वाला है, ये दोनों भरने वाले थे। तीनों को जब हमने चलाया तो जो टंकी है वो 50 मिनट में भर गई। कितने मिनट में, 50 मिनट में भर जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम तीनों का एलसीएम लेंगे, तो तीनों का एलसीएम क्या होगा। तीनों का एलसीएम मेरे ख्याल से 150 नहीं चलेगा, काम 300 से चलेगा। ठीक है, तो 300 इनका एलसीएम आ गया। 300 एलसीएम आ गया, 60 से डिवाइड करोगे तो ये 5 बार जाएगा आपका। 75 से जाना है आपका 4 बार, और 50 से जाना है आपका 6 बार। 5 छका 30। ठीक है, अब आप लोगों को मालूम होगा कि यहाँ पर जो निकलती है वो उनकी क्षमता निकली है, कार्य करने की क्षमता, यानी कि कितना पानी डाल रहा है 1 घंटे के अंदर वो टंकी में, नल ए और बी, है ना। ये यहाँ पर हमने निकाल लिया है। तो ठीक है, अब निकालने के बाद देखिएगा कि भाई हमको पता है कि जो ए है वो तो 5 लीटर पानी डाल रहा था टंकी में, और बी जो है वो कितना, बी जो है वो 4 लीटर पानी डाल रहा था टंकी में। सी आया और खाली कर दिया टंकी को, यानी कि 5 और 4 9 लीटर टंकी में पानी जाना चाहिए था, जबकि गया कितना, 6 लीटर गया। यानी कि जो 3 लीटर गायब हुआ है वो सी के वजह से हुआ है, क्योंकि जो सी है वो खाली करने वाला पाइप, है ना। तो यहां से 300 लीटर की टोटल हमारे पास टंकी है। ओके, और हमसे बोला कि भाई अकेला तीसरा पाइप चले तो वो 3 की क्षमता से चलेगा, यानी कि 3 एकम 3 100 मिनट। मिनट क्यों, क्योंकि सभी जो है वो हमें मिनटों में दे रखा है। तो 100 मिनट का क्या लगेगा, इसको समय लगने वाला है पूरी टंकी को खाली करने में, यदि टंकी पूरी भरी है तो। क्लियर है, चलिए, बहुत शानदार। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। बताइए महोदय क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। हाँ, ये रहा आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 25। एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। जब टंकी आधी भर जाती है तो इसी प्रकार के 3 और नल खोल दिए जाते हैं। टंकी को पूरा भरने में कुल समय क्या लगने वाला है। भैया बिना देखे इस क्वेश्चन का आंसर मैं दे सकता हूं बस, ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन मुझसे इतनी बार टकराया है, इतनी जितनी बार तो मेरी किस्मत भी नहीं टकराई होगी मुझसे, उतनी बार ये क्वेश्चन टकराया। मैं इसको देख के बता सकता हूँ इसका आंसर क्या होगा। एक्चुअली में जो आंसर इसका ये 3 घंटे 45 मिनट। अच्छे अच्छे बच्चों के हौसले उड़ जाते हैं इस क्वेश्चन को करने में, लेकिन मैंने इस क्वेश्चन पे इतनी प्रैक्टिस कर रखी है और ये इतनी बार मुझसे टकराया है कि जितनी बार तो मुझसे मेरी किस्मत भी नहीं टकराई हो। देखो जरा इसको सॉल्व करते हैं। अब एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। ओके, जब टंकी आधी भर जाती है, अब देखिए भाई कोई नल है ए जो
6 घंटे तक लगातार चलेगा, 6 घंटे तक लगातार चलेगा तो टंकी पूरी भरा जाएगी। अब एक चीज मान लेना आप लोग यहाँ पर कि नल जो ए है उसके कार्य करने की क्षमता 1 है, मतलब 1 लीटर 1 घंटे के अंदर भर रहा है, 1 लीटर पर आवर, ठीक है, 1 लीटर पर आवर है, 1 घंटे, 1 लीटर पर घंटे, ठीक है। इतना पानी डाल रहा है उस टंकी के अंदर, 6 घंटे में भर गई। भाई कोई नल है जो 1 घंटे में 1 लीटर पानी डाल रहा है टंकी में, 6 घंटे में वो आधी भर चुकी है, कितनी भर चुकी है ना, 6 घंटे में पूरी भर सकता है, ओके, 6 घंटे में वो क्या करेगा, पूरी भर सकता है, ठीक है। तो टंकी की टोटल कैपेसिटी कितनी हो गई, तो गुरुजी 1 घंटे में 1 लीटर पानी डाल रहा है, 6 घंटे में टंकी भर गई, यानी कि 6 लीटर पानी की वो पूरी पूरी टंकी होने वाली है। हाँ जी बिल्कुल होगी। अगर वो 6 लीटर की टंकी है और हो क्या रहा है कि जब टंकी आधी भर जाती है, अच्छा आधी कितनी भरी होगी, तो 3 लीटर भरी होगी गुरुजी, बिल्कुल। तो 6 में से 3 लीटर टंकी आपकी भर चुकी। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि भाई जब ए जो है वो 1 लीटर पानी डाल रहा है टंकी के अंदर 1 घंटे में, तो 3 लीटर पानी कितने देर में डाला होगा उसने, 3 घंटे में। कितने घंटे में, 3 घंटे में। तो ये भरने में उसको 3 घंटे का समय लग गया। अब कितनी बची, तो अब जो है मेरे भाई हमारे पास 3 लीटर टंकी और भी बची हुई है जिसको हमें भरना है जी। अब क्या हो रहा है कि तो इसी प्रकार के 3 और नल खोल दिए जाते हैं। अच्छा एक तो वो चालू ही रहेगा, 3 और खोल दिए जाएंगे। अब तीनों की इसी प्रकार के मतलब क्षमता जो है वो सेम है, यानी कि 1 लीटर पर आवर, 1 लीटर पर आवर, ऐसे 3 नल और खुल गए। तो टोटल अब कितने हो गए, तो देखिए यहाँ पर आप लोग कि भाई 3 लीटर पानी डालना है हमें टंकी में, और 1 घंटे में 1 लीटर पानी तो डाल ही रहा था पहला वाला नल, लेकिन ऐसे 3 नल और खुल गए, तो भाई वो भी 1-1 लीटर पानी डाल देंगे। बोलो डालेंगे कि नहीं डालेंगे। टोटल कितना हो जाएगा भाई, 3 घंटे तो यहाँ पर आपका टोटल है ही सही, 3 आवर्स प्लस 3/4 घंटे और लगे, घंटे को मिनट में कन्वर्ट करोगे तो ये जाएगा आपका 15 बार, और 15 3 45। तो आप सीधा सीधा यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 3 घंटे 45 मिनट का क्या लगेगा आपको, समय लगेगा। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन जो है वो आप लोग अब कभी भी गलत नहीं करोगे और बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा जरा क्या दिया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 26 में 3 पाइप एक टैंक को पृथक रूप से, पृथक मतलब अलग अलग, 10 मिनट, 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकता है। ठीक है। अब उसके बाद देखिए एक निर्गम पाइप पूरे टैंक को 15 मिनट में खाली कर देगा। ठीक है, हमने ये भी माना। जब इसमें कोई पानी नहीं जा रहा है, जब टैंक खाली है, तो सभी पाइपों को खोलने पर टंकी भरने में क्या समय लगेगा। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, देखिएगा जरा, है ना। इसको यहां सॉल्व करते हैं कि 3 पाइप हैं ए, बी और सी। ये जो है वो क्या समय ले रहा है, वो 10 मिनट का समय ले रहा है। पाइप बी 20 मिनट का समय ले रहा है। पाइप सी 30 मिनट का समय ले रहा है। और तीनों भरने वाले पाइप है तो हमने क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया। अब एक अगला पाइप आया हमारे पास, पाइप डी, ये खाली करने वाला पाइप है। तो ये जो है वो क्या कर रहा है भाई, निर्गम 10-15 मिनट में पूरे टैंक को खाली कर दे रहा है। 15 मिनट में पूरे टैंक को खाली कर दे रहा है। एलसीएम, तो गुरुजी एलसीएम आ जाएगा इसका 60 आ जाएगा, 60 आ जाएगा। यहां से क्षमता निकालो तो 6 इसकी क्षमता आई है, 3 इसकी क्षमता आई है, 2 इसकी क्षमता आई है और 4 इसकी क्षमता आई है। ठीक है, और ये निकालने वाला पाइप है, माना हमने। टंकी पूरी खाली है जबकि 60 लीटर की टंकी है भाई, इसको भरना है। तो वो क्या रहा है कि 6 और 3 9 और 2 11 की क्षमता से इन तीनों ने भरने की कोशिश की, ए बी सी, क्योंकि ये भरने वाले पाइप है। तो डी ने कहा कि रुको रुको, मैं भी तो हूं, मैं 4 लीटर पानी खाली कर दूंगा, तुम भरोगे तो। ठीक है भाई, कर दे खाली। फिर भी कितना पहुंच रहा है भाई, 7 लीटर पानी तो 1 घंटे के अंदर टंकी में पहुंच रहा है। मिनट है क्या, मिनट है ना। ठीक है, तो 1 मिनट के अंदर 7 लीटर पानी तो टंकी में पहुंच रहा है। 7×2 56, बचा कितना आपके पास 4, डिवाइड किससे करना है, 7 से। तो ये जो है 8 सही 4/7 ये रहा। ये आपके इस क्वेश्चन का क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया, राइट आंसर हो गया। क्लियर है सभी को। चलिए हाँ ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 26 हमारा हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, और बताएंगे आप इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 27 बताइए। हाँ जी, क्या दिया है इसमें जरा देखिएगा।
कि भाई दो पाइप किसी टंकी को क्रमशः 15 मिनट 15 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं, और एक तीसरा पाइप इस टंकी को 4 घंटे में खाली कर देगा। अब यहाँ पर आपको अलग अलग टाइम दिया है भाई, यदि इन पाइपों को क्रमशः प्रातः 8, 9 और 11 बजे खोला जाता है तो टंकी कितने समय में भर जाएगी, ठीक है, खाली हो जाएगी। ओके, देखिए यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो भाई जो ए है वो भरने वाला पाइप है और 15 मिनट में जो है वो भर देगा। पाइप बी है जिसको समय लग रहा है 12 मिनट का, और ये दोनों भरने वाले पाइप है तो प्लस लगा लीजिए, ठीक है। तीसरा पाइप सी टंकी को खाली करेगा और खाली जो है वो 4 घंटे में ही कर देगा, ठीक। यहाँ पर एलसीएम लेंगे हम, तो एलसीएम तो हमारा 60 ही आ जाएगा। 15 चौका 60, 12 पंच 60 और 15 चौका 60, 15 चौका 60, ये जो है इनके कार्य करने की क्षमता आ चुकी है। अब क्या करना है हमको, टंकी पूरी खाली है, ओके, 60 लीटर की और टंकी है, ये भी याद रखना आप लोग, 60 लीटर की टंकी है। यदि इन पाइपों को क्रमशः 8, 9 और 11 बजे खोला जाए, 8, 9 और 11 बजे खोला जाए तो हम क्या करेंगे, देखिएगा 8 बजे। अब 8 बजे किसको खोलेंगे, 8 बजे इसको खोलेंगे, तो भाई इसको 8 बजे खोल दिया हमने तो इसने 4 लीटर पानी डाल दिया 1 घंटे के अंदर। फिर इसको 9 बजे किसको खोल दिया हमने, बी वाले को खोल दिया, है ना, बी वाले को खोल दिया तो इसने 5 लीटर पानी डाला, इसने 5 लीटर पानी डाल दिया। लेकिन ये कब, देखिए 8 बजे ये चालू है, ये 8 बजे चालू है, 8 बजे से 9 बजे तक चला तो इसने 4 लीटर पानी डाल दिया। दूसरा वाला जो है वो 9 बजे से 10 बजे तक चला तो इसने 5 लीटर पानी डाल दिया, डाल दिया कि नहीं डाल दिया, बिल्कुल। अब यहाँ पर अब ये जो है दूसरे घंटे में ये भी तो चला होगा, मतलब कहने का मतलब ये है मेरा कि भाई 8 बजे जब आपने इसको स्टार्ट किया तो ये 8 बजे से 11 बजे तक चलेगा, है ना, क्यों, क्योंकि तीसरा नल जो है वो 11 बजे खुला है। कितने बजे, 11 बजे, तो 11 बजे तक जो पहले दो नल है वो तो चले है ना, तो जितना उन लोगों ने पानी भरा होगा उतना ही तो जो सी है वो खाली करेगा, तो इसके पहले तो वो भरा ही नहीं रहा था, बिल्कुल। तो यहाँ से 8 बजे से 11 बजे तक चला, यानी कि 3 घंटे चला, तो 3 घंटे में कितना पानी डाल दिया इसने, 12 लीटर पानी डाल दिया, ठीक है। उसके बाद 9 बजे से 11 बजे तक कौन चला, ये बी चला, तो ये भी भरने वाला पाइप है, 2 घंटे में इसने 10 लीटर पानी भर दिया, तो टोटल 22 लीटर पानी भरा चुका है। अब बच चुके हैं 11 बजे हैं, तो भाई नल ए और बी तो दोनों साथ में चलेंगे, लेकिन नल सी भी चलेगा जो कि पानी निकालता है। तो अब क्या होगा कि भाई ये दोनों जो है 4 और 5 9 की एफिशिएंसी से पानी डाल रहे थे, लेकिन ये आया सी और कह रहा है कि भाई मैं भी चलूंगा तो ये 15 की एफिशिएंसी से पानी निकाल देगा। बोलो निकालेगा कि नहीं निकालेगा, बिल्कुल। तो ओवरऑल जो हमें मिला वो क्या मिला, तो गुरुजी यहाँ से तो पानी निकल रहा है, और कितना निकल रहा है भाई, 6 लीटर निकल रहा है हर 1 घंटे के अंदर, यानी कि हमें 22 लीटर हम भर चुके थे, तो कितनी देर में निकल जाएगा, तो गुरुजी ये निकल जाएगा 3 त्रिका 9 बचा 2, 3 से क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। अच्छा, और भी इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो मिनट में क्या आ जाएगा, 40 मिनट आ जाएगा, है ना, ठीक है। तो 3 घंटे 40 मिनट, 3 घंटे 40 मिनट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता यदि हमसे ये पूछा जाता तो, लेकिन हमसे समय पूछा है। अच्छा, अब ये 3 घंटे 40 मिनट कब से, 11 बजे से, कब से, 11 बजे से, क्योंकि तीनों नलों को हमने कब साथ में चलाया है, 11, तो 11 में 3 जोड़ोगे तो 12 और 2 बज गए, 2:40 दोपहर के 2:40, ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। देखिए, किसी किसी टैंक को दो पाइप ए और बी अलग अलग क्रम से 3 घंटे और 3 घंटे 45 मिनट में भर सकते हैं। एक तीसरा पाइप सी पूरे भरे टैंक को 1 घंटे में खाली कर देगा। जिस समय टैंक पानी से ठीक आधा भरा था, तीनों पाइपों को खोल दिया गया, कितने समय पश्चात टैंक खाली हो जाएगा। ओवरऑल टैंक खाली हो रहा है, लेकिन ये कितने समय में हो रहा है, ऐसा हमसे पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी दमदार है ना। हाँ देखिएगा कि भाई किसी टैंक को पाइप ए और बी अलग अलग क्रम से, ए जो है वो इसको कितना समय लग रहा है, 3 घंटे का समय लग रहा है, और बी को जो है वो 3 घंटे 45 मिनट है ना। तो देखिए 3 घंटे 45 मिनट को कैसे लिखोगे आप, 3 घंटे तो है ही सही, लेकिन 45 मिनट है, इस मिनट को 60 से डिवाइड करके घंटे में कन्वर्ट करिए, 15 तिये 45, 15 चौका 60, तो कह सकते हैं हम भाई 3 + 3/4 घंटे। यहाँ पर होता है इंटू और इधर होता है प्लस, 3 चौका 12,
और 3 15, 15/4, 15/4 ये क्या आ चुका है? तो गुरुजी ये तो जी हमारा 3 घंटे 45 मिनट था, उसको हमने 15/4 घंटे लिख लिया है। अब सी जो है ये भरने वाला पाइप था, है ना? ठीक है। अब सी जो है वो निकालने वाला पाइप है, तो निकालने वाला पाइप जो है वो 1 घंटे में टंकी को खाली कर देगा। एलसीएम लेंगे, लेकिन ध्यान रहे किस किस का, इधर ऊपर वाले का लेना, नीचे का 4 का नहीं, ऊपर 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 वाले का। एलसीएम कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। 3 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा? 3 5 15, 15 से कितनी बार जाएगा? ये एक बार जाएगा, लेकिन ये जो बटे का 4 है वो जाके इधर मल्टीप्लाई कर ले। तो ओवरऑल जो हमें क्षमता मिली वो क्या मिली? 4 मिली। कितनी? 4। ठीक है, चलिए। अब ये जो एक है, एक से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा? ये 15 बार ही जाएगा। यहां से हमने इनके कार्य करने की क्षमता निकाल ली है। अब जिस समय टंकी आधी भरी हुई है, आधी मतलब पूरी कब भरी होती? तो पूरी तो 15 लीटर की है, लेकिन यहाँ पर आधी भरी है, यानी कि 7.5 लीटर टंकी भरी होगी, इसी को तो खाली करना। ठीक है भाई, ये दोनों नल चल गए, 5 और 4 9 की क्षमता से ये लोग भरने लगे, है ना? और सी वाला आया और कह रहा है भाई मैं 15 की क्षमता से निकालूंगा। तो ओवरऑल इसमें भी कितना निकल रहा है पानी? तो गुरु जी 6 लीटर पानी हर बार निकल रहा है। तो देखेंगे जरा क्या समय लगे। 15 5 75, 15 चौका 60, है ना? तो यहां से 4 से और डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, बचा कितना? 1। डिवाइड किससे करना है? 4 से, और इंटू कर दीजिए 60, क्योंकि मिनट में भी हम जो है वो आंसर दे सकते हैं। तो 1 घंटा इसको पूरा लगा और 15 मिनट भी लगा। कितना? 1 घंटा 15 मिनट। ठीक, 1 घंटा 15 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया इस क्वेश्चन का? करेक्ट आंसर हो गया, राइट आंसर हो गया। क्लियर है? चलिए, शानदार। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। हाँ, 5A और बी, और ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। ये कौन सा है? सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज की हमारी इस क्लास का। देखिए, ए और बी एक टैंक को क्रमशः 10 घंटे और 40 घंटे में भर सकते हैं। सी टैंक से जुड़ा हुआ एक आउटलेट मतलब पानी निकालने वाला नल पाइप है। यदि सभी तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है ना, तो ए और बी द्वारा मिलकर टैंक को भरने में लगने वाले समय से 80 मिनट अधिक समय लगता है ना? ए और बी को 7 घंटे तक खोला जाता है और फिर बंद कर दिया जाता है, और सी को खोल दिया जाता है। सी अब टैंक को कितने घंटे में खाली कर सकता है, कर सकेगा, ऐसा आप लोगों से पूछा गया। देखिए यहाँ पर पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 10 घंटे और 40 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ए और बी, दो पाइप है आप लोगों के पास। एक जो है वो 10 घंटे में भर दे रहा है, दूसरा जो है वो 40 घंटे में भर दे रहा है। ठीक है, दूसरा जो है वो 40 घंटे में भर सकता है। सी जो है वो जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये यदि सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, तो ए और बी द्वारा मिलकर टैंक को भरने में लगने वाले समय से 80 मिनट अधिक का समय लगता है। ए और बी को 7 घंटे तक खोला जाता है और फिर बंद कर दिया जाता है। ठीक है, और सी को खोल दिया जाता है। सी अब टैंक को कितने समय में खाली कर देगा? ये बात की चीज है, पहले हमें ऊपर देखना है ना। ऊपर में क्या बोला है कि ए और बी द्वारा मिलकर टैंक को भरने में लगने वाला समय। अच्छा, ये दोनों भरने वाला है ना। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस लगाइए। देखिए एलसीएम कितना आ रहा है? 40 आ रहा है। 10 से डिवाइड करोगे 4 बार जाएगा, इससे डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा? हाँ, तो यहाँ से जाएगा, एक चला जाएगा आप लोगों का, एक बार चला जाएगा। ठीक है, हाँ, 4 और 1 कितना हो गया? 5। अगर भाई टोटल 40 लीटर की आपकी टंकी है, 4 और 5 की क्षमता से भर रहे हो, तो आपको 8 घंटे का समय लगेगा। कितना? 8 घंटे का क्या लगेगा? समय लगेगा। वो लगेगा कि नहीं लगेगा? मान लो ए और बी दोनों भरने वाले पाइप हैं और दोनों मिलकर भर रहे हैं उसको, तो भाई टोटल 40 लीटर की टंकी है, तो 60 40 8 घंटे का समय इनको लगेगा अगर दोनों मिलकर भरेंगे। अब क्या हो रहा है? सी टैंक से जुड़ा हुआ एक आउटलेट पाइप है। यदि सभी तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, तो ए और बी द्वारा मिलकर टैंक को भरने में लगने वाले समय से 80 मिनट अधिक समय लगेगा। किसको लगेगा? जब भाई तीनों पाइप को आप खोल दोगे तब। 80 मिनट क्या होता है? 80 मिनट होता है आपका 1 घंटा 20 मिनट। 1 घंटा 20 मिनट। अब सबसे पहले इस 80 मिनट के खेल को समझ लेते हैं। 80 मिनट होगा आपका 1 घंटा 20 मिनट, क्योंकि 1 घंटे में समय क्या होता है? 60 मिनट होता है। तो 1 घंटा यहाँ पर प्रॉपर हो जाएगा। अब ये जो 20 मिनट है प्लस के, इसको 60 से डिवाइड करके घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 1/3।
इस प्रकार हम कह सकते हैं भाई 1 घंटा तो लगेगा ही साथ में आपको, लेकिन 1/3 घंटा और भी एक्स्ट्रा लगेगा। तो कह सकते हैं यहाँ पर 9 घंटा, 9 से 1/3 घंटा, है ना। तो यहाँ पर लिखिए आप 8 और 1 9, 9 तो है ही सही, प्लस 1/3 और 9 3 27 1 28, 28/3, 28/3। तो यहाँ पर हम 28/3 किसका मान रहे हैं, 28/3। ठीक है, अब ये सब हटा लीजिए आप लोग, है ना। हाँ, क्योंकि ये जो हमने 8 निकाला तो किसके लिए निकाला था, ए और बी का टाइम पता करने के लिए कि उनको क्या समय लगेगा। तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये दोनों भरने वाले हैं और ये खाली करने वाला है। तो 28/3, 28/3। एलसीएम लीजिए, एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम ऊपर ऊपर वालों का ले लेंगे हम एलसीएम। तो इन सभी का एलसीएम आना चाहिए मेरे ख्याल से, इसमें 10 है, ठीक है, 40 है और कितना है 28 है। तो 2 से तो ये 5 बार चला जाएगा, 2 से ये 20 बार जाएगा, 2 से ये 14 बार जाएगा। अब 2 से जाएगा तो ये 10 बार जाएगा और ये 7 बार जाएगा, है ना। 5 से, 5 से जो है 1 बार चला गया, 2 बार चला गया, ये तो ऐसे ही 2 और 7 की और आवश्यकता पड़ी हमें, यानी कि मेरे ख्याल से 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 20 दूनी 40, 280, है ना। 280 इनका क्या आना चाहिए, एलसीएम आना चाहिए 280। ठीक, 10 से डिवाइड करोगे तो 28 बार जाएगा, इससे डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा, 7 चौका 28, 7 चौका 28। ठीक है, अच्छा ओके, हाँ 28 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा आपका 10 और 3 30 बार चला जाएगा, है ना। अच्छा कैसे, 28 से 10 बार ये चला गया, बटे का 3 उधर मल्टीप्लाई कर देगा। यहाँ पर देखिए ए जो है वो 28 लीटर पानी डालता है, ए जो है वो 28 लीटर पानी डालता है, बी जो है क्षमता के हिसाब से 7 लीटर पानी डालता है। टोटल टैंक में कितना पहुंचना चाहिए था, 35 लीटर पानी पहुंचना चाहिए था, लेकिन केवल पहुंच कितना रहा है, 30 लीटर पानी पहुंच रहा है। यानी 5 लीटर पानी क्यों बाहर हो रहा है, इस नल सी की वजह से, इस नल सी की वजह से, इस सी की वजह से 5 लीटर पानी बाहर हो रहा है। तो सी के कार्य करने की क्षमता हमें पता चल चुकी है कि वो 1 घंटे के अंदर कितना पानी बाहर निकालता है। यहाँ पर देखिए 280 लीटर का आपके पास टैंक है, आपसे बोला है कि ए और बी, हाँ देखिए ए और बी को 7 घंटे तक खोला जाए। ए और बी जो कि 35 लीटर की क्षमता का पानी भरने की क्षमता रखते हैं और 7 घंटे तक खोलेंगे, तो 7 5 35, हासिल में आया 3, 7 3 21, 21 और 3 24, 245 लीटर पानी डाल देंगे उस टैंक के अंदर। अच्छा, और टैंक कितना है, टोटल 280 लीटर का टैंक है ना। लेकिन वो क्या रहा है कि और फिर बंद कर दिया जाता है और सी को खोल दिया जाता है। सी अब टैंक को कितने समय में खाली करेगा, तो भाई जो 245 लीटर पानी भराया है उसको कौन खाली करेगा, सी करेगा। सी के खाली करने की क्षमता हमने 5 निकाल ही ली है, तो भाई इससे डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, 4 और 49। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होना है इस क्वेश्चन का, करेक्ट आंसर होना है, राइट आंसर होना है कि 49 घंटे जो है सी को खाली करने में लग जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 30 और लास्ट क्वेश्चन है आज की हमारी इस क्लास का, है ना। टॉपिक तो हमारा बड़ा है और भी चलेगा आगे। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 30। देखिए, 2 पाइप एक्स तथा बाय एक खाली टंकी को क्रमशः 16 घंटे तथा 20 घंटे में भर सकता है। पाइप जेड अकेला एक भरी हुई टंकी को 25 घंटों में खाली कर सकता है। पहले दोनों पाइप एक्स तथा बाय को खोला जाता है तथा 6 घंटे के पश्चात पाइप जेड को भी खोल दिया जाता है। टंकी को पूरा भरने में कुल कितना समय लगेगा, ये आप लोगों से पूछा है। देखिए यहाँ पर एक्स और बाय 2 पाइप जो कि खाली टंकी को भरते हैं और भरने में कितना समय लेते हैं, एक 16 घंटे का लेता है, एक 20 घंटे का लेता है। फिर क्या हो रहा है, फिर पाइप सी आ रहा है जो कि भरी हुई टंकी को 25 घंटों में खाली कर देता है। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा मेरे ख्याल से 320, नहीं चलेगा है, बिल्कुल नहीं चलेगा। 320 नहीं चलेगा तो फिर क्या चलना चाहिए, 4 16 16 16 5 80, तो नहीं 160, 240 और नहीं 80 दूना 160, 160 से 25 नहीं जाता है, लेकिन तो फिर कितना होना चाहिए, 1 मिनट जरा करके देख ही लेते हैं ना। 2 से 8 बार जाएगा, ये 10 बार जाएगा, 25 नहीं जा रहा है। ठीक है, 2 से ये 4 बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा, 25 नहीं जा रहा है। यानी हमें 25 की और 4 की फिर आवश्यकता पड़ी, 25 चौका 100, 400, है ना। 400 मेरे ख्याल से जो है इसका एलसीएम आ जाना चाहिए, तो 400 आ गया। ठीक है, अब 16 से जब आप इसको डिवाइड करोगे
तो 16 से कितनी बार जाएगा? 16 से जाएगा ये आपका 16 दूना 32 और 16 पंच 80, 25 बार चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा? 25 बार। ठीक, उसके बाद 20 से कितनी बार जाएगा? तो 20 गुणा 20 400 होता है। ठीक है, और 25 से कितनी बार जाना चाहिए? 25 से ये 16 बार जाएगा, 16 बार। ठीक है, और ये जो पाइप है वो निकालने वाला पाइप है पानी को, और ये जो दोनों पाइप है जो भरने वाले हैं। ठीक है, अब हमसे बोला है, क्या बोला है आप लोगों से, कि पहले दोनों पाइप एक्स तथा वाई को खोल दिए जाते हैं तथा 6 घंटे पश्चात जेड को भी खोल दिया जाता है। यानी कि सबसे पहले तो केवल 2 पाइप ही चलेंगे, और वो 2 पाइप कौन से हैं? एक्स और वाई। तो भाई ये जो दोनों पाइप है वो भरने वाले हैं, और देखिएगा जरा, दोनों को 45 लीटर पानी डालेंगे दोनों मिलकर, और कितने देर तक चलेंगे? 6 घंटे तक चलेंगे। तो 6 घंटे में कितना भर देंगे? 9 तिया 27 है। ठीक है, ओके, तो 270 लीटर पानी इनने डाल दिया 6 घंटे के अंदर। अब 270 लीटर पानी तो डाल चुके हैं, मतलब टंकी जो है वो 270 लीटर की भरा चुकी है। अब क्या हो रहा है कि अब तीनों नल एक साथ खुल गए, जेड को भी खोल दिया उनने। जैसे ही इनने 45 लीटर पानी टंकी में डाला है ना, ये जो, अच्छा अब ध्यान रखना आप लोग एक चीज का, कि 270 लीटर की टंकी तो हमारी भरा चुकी है, कितने में से? 400 लीटर में। कितने में से? 400 लीटर में से। रिमेनिंग कितनी है? रिमेनिंग और देख लीजिएगा जरा, रिमेनिंग कितनी बची हुई है? मेरे ख्याल से 130 लीटर और बचा है, बिल्कुल 130 लीटर बचा है। तो भाई अब तीनों नल खुले हुए हैं, जबकि जो सी है, अच्छा सी नहीं, ये जेड है, जेड है, ये जेड है जो कि निकालने वाला है पानी को। तो ये 16 लीटर पानी निकाल देगा। जैसे ही इन दोनों ने मिलकर 45 लीटर पानी डाला, 16 लीटर इसने निकाल दिया। तो अब कितना पहुंचा टंकी में? तो गुरु जी 15 में से 6 गए तो 9 बचा और 2, ठीक है 29 लीटर ही पहुंच पाया है। कितना? 29 लीटर। 29 ये हो जाएगा क्या? 304 कहां से आ गया? 304 तो नहीं, क्या बोल रहा है कि टंकी को पूरा भरने में कुल कितना समय लगा? टंकी को पूरा भरने में कुल कितना समय लगा? तो भाई अभी तो हाल फिलहाल तो इतना ही समय लग रहा है, लेकिन ये तो इतना, ये घंटे हैं, ये तो आधी टंकी है। अच्छा, पहले कितना समय लगा था? 6 घंटे और लगा था। टोटल देखिए 130 बटे 29 घंटे तो अब लग चुके हैं, और 6 घंटे पहले लग चुके थे। तो दोनों का एलसीएम ले लीजिए जरा, एलसीएम क्या होता है? 29 ही होगा। अब 29 मल्टीप्लाई बाय 6 करोगे, 6 नाम 54, हासिल में आया 5, 12 और 5 17। ठीक है, 12 और 5 17, और यहाँ कितना है? 130। ये हो जाएगा आपका 304। ठीक है, तो ये जो है वो टोटल समय हमें लगा हुआ है 304 बटे 29, 304 बटे 29 घंटे, है ना। ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलिए, मैं उम्मीद करता हूं आज की जो क्लास रही होगी वो आप लोगों के लिए शानदार रही होगी, जानदार रही होगी, है ना, और अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे ऐसा मैं मानता हूं। अब आप लोग मानते हैं कि नहीं वो नहीं पता। ठीक है, हाँ, तो ये जो है वो हमारे 30 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुके थे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। यदि पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी मिलते हैं कल आप लोगों से अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।